औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आगे हमारी CS301 की GDP 1 फॉल 2023 की इसकी जो टोटल मार्क्स वो हैं 5 हैं। उसकी जो ओपनिंग डेट है वो है मंडे नवंबर 27। मतलब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज आपकी जो है GDP ओपन हो चुकी है और ये आपकी GDP कल तक यानी कि 28 नवंबर तक मंगल तक ओपन है। तो आप इसे कल तक सबमिट करवा सकते हैं, तो काइंडली टाइम पे इसे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो काइंडली इंस्ट्रक्शन को भी ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपने जवाब क्या देना है। तो सिंपली हम लोग अपना क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कह रहे हैं ABC कॉरपोरेशन इज मीडियम साइज कंपनी with a diverse range of departments and projects। फिर एक केबीसी कॉरपोरेशन एक मीडियम साइज की एक कंपनी है जिसके जो डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं वो एक नॉर्मल साइज के हैं। दे हैव बीन यूजिंग अ बेसिक स्प्रेडशीट बेस्ड सिस्टम टू मैनेज एंड असाइन टास्क टू दियर एम्प्लॉयज। ये लोग एक सिंपल सी जो स्प्रेडशीट है उसको यूज़ करते हुए अपने जो एम्प्लॉयज़ के जो टास्क वगैरह रहते हैं उनको असाइन करते हैं, उसके थ्रू इनको मैनेज करते हैं। However, However, their system is becoming increasingly inefficient and error prone। However, जबकि अभी इनका जो सिस्टम है उसमें कुछ एरर्स आना शुरू हो चुके हैं। The existing task managing system at ABC Corporation relies on spreadsheets and manual work, which are causing several issues। कह रहे जो ये टास्क मैनेजमेंट टीम है ABC कॉरपोरेशन की, ये लोग स्प्रेडशीट पे सिर्फ डिपेंड करते हैं और मैनुअल वर्क के ऊपर, जिसकी वजह से आप उसके अंदर कुछ इश्यूज डेवलप होना यानी इश्यूज आना, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद हमें क्या एम्प्लॉयज कैन नॉट इजीली सी अपडेट्स ऑन देयर असाइन टास्क लीडिंग टू मिसकम्युनिकेशन एंड मिस डेडलाइंस। कह रहे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने जो अपडेट्स वगैरह जो उनको टास्क वगैरह मिलते थे उनको वो सही तरीके से देख नहीं पा रहे, ना हासिल कर पा रहे, जिससे क्या हो रहा है आपस में मिसकम्युनिकेशन हो रही है और डेडलाइन जो है, जो टाइम है जो उनके टास्क का वो मिस हो रहा है। तो आगे कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एंड री असाइनिंग टास्क इज डिफिकल्ट एंड मे कॉज एरर्स। कह रहे जो प्रोसेस है टास्क जो है काम को असाइन करना या री असाइन करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है जिसकी वजह से जो है बीच में एरर्स आ रहे हैं। मैनेजर्स ऑफन स्ट्रगल टू कीप ट्रैक ऑफ द करंट वर्कलोड ऑफ देयर टीम मेंबर्स। मैनेजर्स जो है वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अपना जो वर्कलोड है मेंबर्स का उसको एक ट्रैक पे रखें, टाइम पे करें, कंप्लीट करने की कोशिश करें। फ्रॉम स्प्रेडशीट्स के थ्रू इट बिकम डिफिकल्ट टू ट्रैक विच टास्क शुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट बिफोर द डेडलाइन। तो कह रहे स्प्रेडशीट की वजह से जो है ये बहुत मुश्किल हो चुका है किस तरीके से हम ट्रैक करें कि जो काम डेडलाइन से पहले या कोई बाद में जो ट्रैक ख़त्म हो चुका है उसको ट्रैक करना, उसको पता करना मुश्किल होता जा रहा है। उसके बाद आगे कह रहे हैं हमारे ये तो अभी हमारे को समझा रहे हैं कि ये एक पूरे हमारे को कहानी बताती है ABC कंपनी के बारे में। वो लोग सारे अपना स्प्रेडशीट वगैरह पे काम करते हैं, उस पे काम करते हुए अब कुछ एरर्स आने लग गए हैं, लोगों के काम खराब हो रहे हैं। मैनेजर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्त पे काम करने की कोशिश करें, अपना जो काम है उसे ट्रैक करने की कोशिश करें, लेकिन स्प्रेडशीट के ऊपर काम करने से इसके अंदर बहुत सारे एरर्स फील्स हो रहे हैं। अब आए करें सपोज ये तस्वुर करें you are a software developer and that company's management has approached you to provide a more effective solution for the employee task system। कह रहे आप तस्वुर करें आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपकी जो कंपनी की मैनेजमेंट है उन्होंने आपको अप्रोच किया है, कंपनी के जो मैनेजमेंट उन्होंने आपको बोला है कि आप हमें एक ऐसा इफेक्टिव सोल्यूशन या कोई ऐसा सिस्टम बताइए जिससे हम अपने एम्प्लॉय का जो टास्क मैनेजर सिस्टम है इसके लिए हमें कोई अच्छा सा और इफेक्टिव सा फायदेमंद सोल्यूशन हमें बताइए, कोई तरीका बताइए। तो आपने क्या करा, यू आर रिक्वायर्ड टू एफिशिएंटली स्टोर टास्क रिलेटेड डेटा इन मेमोरी एंड प्रोवाइड एन एफिशिएंट सॉल्यूशन ऑफ मेंशन इशूज। कह रहे तो आपका काम ये है कि आपने करना क्या है, एफिशिएंटली जो स्टोर टास्क है जो उनके टास्क वगैरह है उनको डेटा उनकी मेमोरी के लिए जो प्रोवाइड करता है उसके लिए आपने कोई जो इश्यूज हैं उसके लिए कोई इस तरह का डेटा बनाई है, कोई इस तरह का स्टोर टास्क वगैरह या मेमोरी जो प्रोवाइड करता है
वो प्रोवाइड कीजिए जो हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका इश्यूज आ रही हैं, उसको सॉल्व करने के लिए। As a software developer, what will be your choice of data structure, array or linked list for providing a solution of this task management system? कह रहा आप सॉफ्टवेयर एक डेवलपर हैं, तो आप हमें बताइए कि आपकी चॉइस क्या होगी, आप कौन सा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हमें इस मैनेजमेंट सिस्टम टास्क का जो है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, इशू से बचने के लिए। आप एरे स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर एरे यूज़ करेंगे या लिंक लिस्ट, कौन सा आप जो है स्ट्रक्चर है डेटा का वो कौन सा यूज़ करेंगे हमें बताइए, एक चॉइस बताइए कौन सी। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट एरे और लिंक लिस्ट, कोई और आप डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते इन दोनों में से किसी सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, कह रहे इन दोनों में से आपने किसी एक को चूज करना है, एरे में से या लिंक लिस्ट में से, डेटा स्ट्रक्चर्स में से, इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर में से आपने किसी एक को चूज करना है, किसी और को, इसके अलावा किसी और को यूज नहीं करना है। प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन ऑफ योर चॉइस, और आपने बताना है कि आपने इसमें से दूसरे पॉइंट को क्यों चुना, मतलब एरे चुनते हैं तो आपने एरे को क्यों चुना, लिंक लिस्ट को क्यों नहीं चुना, लिंक लिस्ट को चुनते हैं तो बताना आपने लिंक लिस्ट को क्यों चुना, एरे को क्यों नहीं चुना, ठीक है। उसके बाद हमारे को जो इंस्ट्रक्शन दी हैं इन्हें भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सिंपली कह रहे हैं ओनली वन डेटा स्ट्रक्चर आपने चॉइस करना है, विल बी कंसिडर। अच्छा, अगर आप दोनों को चूज करके लिखते हैं, दोनों के बारे में लिखते हैं तो आपको मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपने किसी एक पे अपना जो है राय देनी है, अपना आंसर देना है। तो क्या क्या सवाल है, सिंपली जो मैनेजमेंट इस पर शुरू कर रहे हैं, उनके कंपनी को जो इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कोई यूज करें ताकि वो इन इश्यूज को खत्म करें, इन एरर को खत्म करें। तो उन्होंने हम आगे दो डेटा स्ट्रक्चर भी दे दिए हैं, एरे दिया है और लिंक लिस्ट दिया है। अब क्या दोनों में से एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हुए हमें आंसर दीजिए और बताएं दूसरा वाला आपने क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, उसे समझ लेते हैं। यह हमारा सोल्यूशन टू द पॉइंट हमारा सोल्यूशन है, तो काइंडली इसको भी समझ लेते हैं। कह रहे हैं हमने कहा बेस्ड ऑन द गिवन सिनेरियो, जो ऊपर हमारे को सिनेरियो दिया है उसके मुताबिक आई विल चूज अ लिंक लिस्ट, मैं अब चूज करूंगा लिंक लिस्ट को एज द डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग टास्क। डेटा स्ट्रक्चर के लिए, स्टोरिंग और मैनेजिंग टास्क के लिए मैं लिंक लिस्ट को यूज करूंगा। लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, लिंक लिस्ट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ नोड्स है, ईच कंटेनिंग सम डेटा एंड अ पॉइंटर, सब के अंदर एक कुछ डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड को, जो नेक्स्ट नोड्स की जो लिस्ट होता है उस तक उसको पहुंचाता है। A linked list it has the following advantage over an array for this problem। तो हमने कहा लिंक लिस्ट हमने चुनने की हमारी ये वजह भी है कि एरे के मुकाबले में इसके ये एडवांटेजेस हमारे को मिलेंगे। एरे के मुकाबले में एरो के इस अगर प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए, मतलब यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिंक लिस्ट को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि एरे के मुताबिक तो हमें इसके ये फ़ायदे मिलेंगे। एरे क्यों नहीं चुनेगा उन्होंने हमारे को बताया था ना, लिंक लिस्ट तो हमने चुन लिया है, अब एरे क्यों नहीं चुना उसके हम रीज़न नीचे दे रहे हैं। एडवांटेज क्या हमारे को मिलेंगे अगर हम लिंक लिस्ट को चुनते हैं, एरे को नहीं। A linked list can grow or shrink dynamically depending on the number of tasks that are added or removed। तो लिंक लिस्ट का जो टास्क वगैरह है जो वो श्रिंक करता है, डायनेमिकली ग्रो करता है और श्रिंक करता है। नंबर ऑफ टास्क जितने आप डिपेंड करेंगे, जितने आप नंबर ऑफ टास्क देंगे उसके मुताबिक उस पर डिपेंड करता है ये कितने रिमूव करने, ऐड करने और श्रिंक और ग्रो करता रहेगा लिंक टास्क। जबकि an array has a fixed size and may waste memory if there are fewer tasks than the array capacity, or may run out of space if there are more tasks than the array can hold। कह रहे हैं एरे जो है वो उसका जो होती है फिक्स साइज होता है, उस पर आप डायनेमिकली श्रिंक और ग्रो नहीं कर सकते हैं। उस पर आप फ्यू टास्क कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पास आउट ऑफ स्पेस फिर हो जाएगी, जगह यानी कि नहीं बचेगी। तो जो बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा टास्क हैं वो एरो जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए लिंक लिस्ट बेहतर है। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा है, लिंक लिस्ट कैन इजीली इंसर्ट और डिलीट टास्क एट एनी पोजीशन। लिंक लिस्ट जो है वो इजीली तौर पे, आसानी तौर पे इंसर्ट और डिलीट कर सकता है टास्क को किसी भी पोजीशन पर, बाय चेंजिंग द पॉइंटर, सॉरी, बाय चेंजिंग द पॉइंटर्स ऑफ द एडजेसेंट नोड्स, चेंजिंग पॉइंटर के जो है एडजेसेंट नोड्स को चेंजिंग करते हुए। एन एरे हैज टू शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इंसर्शन और डिलीशन पॉइंट विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएफिशिएंट।
जबकि जो एरे है वो शिफ्ट कर देगा तमाम डेटा इंसर्ट और डिलीट कर पॉइंट को करने का मतलब इस्तेमाल करने पे, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा और ये एक बेतुका इनएफिशिएंट वाली बात है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लिंक लिस्ट जो है इसके मुकाबले में बेहतर है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें हमने कहा, a linked list can store tasks of different types and sizes as long as they have a common interface for accessing and updating their data। हमने कहा लिंक लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टास्क को जो स्टोर कर सकता है, टाइप्स को, डिफरेंट टाइप्स को, साइजेस को, चाहे वो जितने भी लंबे हो, कॉमन इंटरफेस हो या एक्सेस करो और अपडेट करें डेटा को, इन सब को वो स्टोर कर सकता है लिंक लिस्ट। जबकि एरे क्या है, एन एरे हैज टू स्टोर टास्क ऑफ द सेम टाइप साइज विच में लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम। जबकि एरे जो है वो टास्क को स्टोर करेगा सेम टाइप और सेम साइज होने पर, जिससे इसकी लिमिट और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इसको डिस्टर्ब करेगी, एरर फाइंड करेगी और फंक्शनलिटी सिस्टम को, यानी कि ये इशू फेस कर सकती है। तो जिसके मुकाबले में क्या है, लिंक लिस्ट बेहतर है, उसकी जो स्टोरिंग टास्क है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो से इस हेल्प हुई होगी, आपको समझ आ गई, सवाल भी और जवाब भी, कि किस तरीके से आपने अपने जीडीपी को सॉल्व करना है। तो काइंडली से कॉपी नहीं कीजिएगा, थोड़ी अपने वर्ड में लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। और काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप सबके लिए ये है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह, और भी इस तरह की अगर आपको हेल्प वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, आपकी हेल्प होती रहेगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।